Hello dear friends, in today's lecture we will discuss the second deduction formula of Euler's theorem. So deduction, this is the second deduction of Euler's theorem, deduction of Euler's theorem. तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डिडक्शन में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूलर्स थ्योरम में. व्हाट इज यूलर्स थ्योरम? del u upon del x, x into del u upon del x plus y into del u upon del y equal to एन यू. ये तो आपका यूलर्स थ्योरम था जहाँ पर u क्या था? u विद द फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री एन. एन क्या था? आपका डिग्री का वैल्यू था. उसके बाद हम लोगों ने डिडक्शन 1 पढ़ा है. दिस इज द फर्स्ट डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम. x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ यू. यहाँ पे यूज है आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है आपका, और एन तो सेम उसी तरीके से डिग्री है आपका. आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज इन टूडेज लेक्चर द डिडक्शन नंबर सेकेंड ऑफ यूलर्स थ्योरम. सो इट इज एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू g ऑफ u ऑफ g डैश u माइनस 1. अगेन आई रिपीट द राइट हैंड साइड ऑफ द रिजल्ट. दिस इज g ऑफ u ऑफ g डैश ऑफ u माइनस 1. तो देखिए ये आपका सेकंड डिडक्शन है यूलर्स थ्योरम का, where g of u equal to n of f of u minus f dash of u. ये जो आप फर्स्ट डिडक्शन में पढ़े हैं इसी का नाम हम लोग GU दे दिए हैं. तो देखिए आप इस रिजल्ट से हम लोग ये कन्वर्ट किए और इस रिजल्ट से हम लोग ये कन्वर्ट किए. सो दिस इज द इनिशियल यूलर्स थ्योरम. पहले यूलर्स थ्योरम किस तरीके से था? x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू यू. इसी रिजल्ट में हम लोगों ने जब फंक्शन फॉर्मेट में गए हैं कि u विद द फंक्शन ऑफ एफ यू, तब इसी रिजल्ट का डिडक्शन हो गया कि x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू एफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ यू. नाउ एंड विद द नाउ वी विल टेक दिस पार्ट एज ए GU. अब हम लोग क्या किए? इसका नाम हम लोग GU नाम दे दिए. नाउ अगेन द सेकेंड डिडक्शन इन हायर ऑर्डर, इन केस ऑफ हायर ऑर्डर के केस में किस तरीके से कन्वर्ट हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू g ऑफ u ऑफ g डैश u माइनस 1, वेयर GU इक्वल टू एन इंटू एफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश यू. देखिए इस तरीके से इसी का नाम हम लोग GU दिए. तो ये रिजल्ट ओवरऑल था हम लोगों का रिजल्ट का. आप प्रूफ भी इजिली कर सकते हैं. इसी रिजल्ट को लेकर के प्रोसीड करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगेन, तो ये रिजल्ट हम लोगों को कन्वर्ट हो जाएगा. सो द प्रूविंग इज वेरी सिंपल. आइए हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं. इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द प्रूफ पार्ट ऑफ यूलर्स थ्योरम. We have already proved the deduction part. Now in 2 days we will discuss this deduction part. So proving of this part. तो डिडक्शन 2 का देखिए प्रूफ हम लोग किस तरीके से करते हैं. We know that from Euler's deduction of Euler's theorem, क्या जानते हैं हम लोग फर्स्ट डिडक्शन से? x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ यू. जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूं कि हम लोगों का पहला जो डिडक्शन था उसी को लेके प्रोसीड करेंगे और फिर फाइनली हम लोग सेकंड डिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1.
here given that n into fu divided by f dash of u equal to gu, इसको हम लोग क्या किए, gu के नाम दे दिए। तो देखिए इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 implies that इक्वेशन 1 किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया कि x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू जी ऑफ u। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चल गया कि इक्वेशन 1 का रिजल्ट क्या हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। सो इट बिकम्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई एंड हियर डेल बाई डेल एक्स ऑफ g ऑफ u। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने क्या किया कि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए हैं, तो रिजल्ट हम लोगों को क्या कन्वर्ट हो जाएगा, so it becomes the first part x into del by del x of x into del u upon del x plus del by del x of y into del u upon del y, and in the right hand side becomes g dash of u and then del u upon del x। राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन तो इजी है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में u इंटू वी का फॉर्मूला लगाइए, x इंटू डेल वाई डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स ऑफ 1 हियर y इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई del by del x of y and right hand side as it is। तो इस तरीके से देखिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट हो गया हम लोगों का। देन तो क्या मिल गया हम लोगों को यहाँ से, x इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del u upon del x plus y into del square u upon del x del y plus this is 0 because differentiation with respect to x, y with a constant, so 0, and here g dash of u del u upon del x। तो हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में मिल गया x इंटू del square u upon del x square plus y into del square u upon del x del y del y and here g dash of u del u upon del x minus, this is the right hand side, del u upon del x, so it becomes g dash of u minus 1 ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इस तरीके से देखिए कन्वर्ट हो गया फॉर्मूला में। सिमिलरली दिस इज इक्वेशन नंबर whatever equation number 4। now again differentiating equation 2 with respect to y। अब इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जिस तरीके से x के रिस्पेक्ट में किए हैं सेम y के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सिमिलरली differentiating partially with respect to y, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे हम लोगों को मिल जाएगा y ऑफ डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस सेम द सेकेंड पार्ट x इंटू
del square u upon del y del x, and in the right hand side becomes g dash u minus 1 of del u upon del y. So this is the next equation, equation number 5. अब हम लोग देखिए ये इक्वेशन नंबर 5 में कन्वर्ट हो गया. अब इक्वेशन 4 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 5 को जो है आपका y से मल्टीप्लाई कीजिए. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन equation 4 by x and equation 5th by y we get. तो क्या मिलेगा, हम लोग क्या किए हैं, x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और नेक्स्ट वाले को क्या किए हैं, y से मल्टीप्लाई कर दिए. तो मिल जाएगा हम लोगों को इस तरीके से एक्स स्क्वायर ऑफ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एडिंग वी गेट. तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर del square u upon del y square equal to, and in the right hand side becomes g dash of u minus 1 should be outside. देखिए जिस तरीके से इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई. इससे प्रीवियस वाले जो इक्वेशन था उसमें x से मल्टीप्लाई करना था और दोनों को ऐड करना था. सो इट बिकम्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई. सो g dash of u minus 1 and this is gu. ऑलरेडी इसका नाम आप gu सपोज कर चुके हैं. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम. तो इस तरीके से हम लोग देखें कि सेकेंड डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं. अब आइए इसी पर रिलेटेड जो है ना कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं. सो द डिडक्शन ऑफ सेकेंड यूलर्स थ्योरम. सो आइए देखते हैं इसी पर रिलेटेड, सेकेंड डिडक्शन पर रिलेटेड किस तरीके से प्रॉब्लम बनाते हैं. सो प्रॉब्लम 1, इफ u इक्वल टू log of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट नंबर 1. अब देखिए u का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को, इसका वैल्यू हम लोग को ड्राइव करना है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई. ये तो सिंपल है, फर्स्ट वाला पार्ट आपको ड्राइव करना है. सेकंड ये देखा आपको ड्राइव करने के लिए मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर. देखिए इस तरीके से दिया हुआ है. दोनों के केस में आपको क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर डिडक्शन कैसे हम लोग यूज़ करेंगे. सॉल्यूशन तो ऑलरेडी u इक्वल टू दिया हुआ है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई. ये गिवन है हम लोगों का. चूंकि ये होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है, पहले आपको ये होमोजीनियस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, फिर आपको डिग्री ड्राइव करना है. So first we convert into like this, x square plus y square divided by under root of x plus under root of y. So it becomes x square should be outside 1 plus y by x of whole square. Same under root x को आप कॉमन ले लीजिएगा, 1 plus under root of y by x. तो इस तरीके से हम लोग देखिए x to the power कितना हो जाएगा, 2 minus half ऑफ फाई ऑफ y बाई एक्स का फॉर्मेट हो जाएगा, यानी x टू दी पावर 3/2 ऑफ फाई ऑफ y बाई एक्स. तो यहाँ से पता चल गया देयरफॉर इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री
3/2। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि होमोजीनियस फंक्शन है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है हम लोगों को। अब जब डिग्री हम लोगों को पता चल गया तो डिडक्शन फार्मूला हम लोग जानते हैं दोनों के अलॉन्ग में, फर्स्ट ऑर्डर के अलॉन्ग में भी जानते हैं डिडक्शन फार्मूला, सेकंड ऑर्डर के भी अलॉन्ग में जानते हैं, तो दोनों फार्मूला से इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसको किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि हम लोग को डिग्री जो है डिफाइन हो चुका है। तो हम लोग क्या जानते हैं डिडक्शन फार्मूला से, सिंस बाय डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम, जानते हैं पहला डिडक्शन से क्या होता है, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ यू। तो सारा रिजल्ट आपको पता है, n का वैल्यू कितना है अभी जस्ट ड्राइव किए हैं, n का वैल्यू दिया हुआ है 3/2 निकाले हैं अभी जस्ट। उसके बाद एफ यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ यू ऑलरेडी जानते हैं आप, एफ यू का वैल्यू कितना था, e टू दी पावर u, तो एफ डैश ऑफ u का मीनिंग भी e टू दी पावर u ही हुआ। सो इट इज e टू दी पावर u डिवाइडेड बाई e टू दी पावर u, कैंसिल हो जाएगा। सो द फर्स्ट पार्ट रिजल्ट इज 3/2। नाउ द सेकेंड पार्ट, फिर से डिडक्शन का जानते हैं फॉर्मूला, इसके अलॉन्ग में सेकेंड ऑर्डर के अलॉन्ग में एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हैं इस केस में क्या फॉर्मूला होता है, g ऑफ u ऑफ g डैश u माइनस 1। ये जानते हैं आप, जहाँ पर जी यू का क्या वैल्यू था, वेयर जानते हैं जी यू हम लोग किसको बोले थे, n इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ यू, इसका नाम हम लोग दिए थे क्या, इसी रिजल्ट का नाम क्या था आपका, जी यू था। तो जानते हैं ये जो रिजल्ट मिला ये कितना मिला है आपका 3/2, तो 3/2 को आप यानी जी यू, देखिए यहाँ पर जी यू का वैल्यू कितना हो गया 3/2, बिकॉज जी यू कितना था, ये पूरा वैल्यू को जी यू बोलते थे हम लोग। तो अब जी डैश ऑफ यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पुट कीजिएगा यहाँ पे। सो द जी यू का वैल्यू 3/2 और ये जो मीनिंग आ गया है 0 माइनस 1, जी डैश का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जी डैश का वैल्यू कितना है आपका 0 है आपका, पुट कीजिएगा, अगेन वी विल गेट द वैल्यू इज 3/2। तो इस तरीके से देखें कि हम लोग किस तरीके से डिडक्शन फार्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ऑन जी यू का वैल्यू कितना था, जी यू का वैल्यू था n इंटू एफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ यू। अब जब हम सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, देखिए जी यू का वैल्यू 3/2 हो गया, जी डैश का वैल्यू कितना हो गया आपका 0 हो गया, -1, तो क्या रिजल्ट आ गया आपका, इट इज -3/2। सॉल्व करने पे रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो सेकंड पार्ट का भी पता चल गया हम लोगों का वैल्यू -3/2। तो फर्स्ट पार्ट का कितना आ गया आपका 3/2 एंड सेकंड पार्ट का कितना रिजल्ट आ गया आपका -3/2। तो आज हमने देखा कि यूलर्स का डिडक्शन फार्मूला कैसे यूज करते हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल बनाए। सो थैंक यू।